सभी को नमस्कार। आज हम सुक्तियों के इस टॉपिक के भाग 2 पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने कुछ महत्वपूर्ण सुक्तियों पर चर्चा की थी और उसके अंतर्गत हमने कुछ महत्वपूर्ण काव्यों के, नाटकों की सुक्तियों पर विशेष बातें की थी। आज हम उससे आगे और कुछ जो शेष सुक्तियां हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, क्योंकि इसका एक प्रश्न सुनिश्चित होता है और ऐसी स्थिति में हम एक अल्प प्रयास से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आज कल से आगे सुक्तियों पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, कुछ ऐसे महाकाव्य हैं जो सुक्तियों के लिए ज़्यादा चर्चित प्रसिद्ध होते हैं। उनमें महत्वपूर्ण है, जैसे कुमार संभव है। तो कुमार संभव के रूप में ही एक सुक्ति है, देखिए महत्वपूर्ण, धर्म वृद्धेषु वय न समीक्ष्यते। कुमार संभव। कालिदास ने अपने महाकाव्य कुमार संभव में इस सुक्ति का विवेचन किया है। इस तरह की ही एक सुक्ति रघुवंश में भी प्राप्त होती है। वहां कुछ शब्दों में फेरबदल सा है। यहां धर्म वृद्धेषु वय न समीक्षते, अर्थात धर्म वृद्ध जो व्यक्ति होता है उसकी आयु नहीं देखी जाती। कहने का तात्पर्य यह है कि कम उम्र में भी व्यक्ति विद्वान हो सकता है, धर्म वृद्ध हो सकता है, उसमें धार्मिक गुणों की वृद्धि हो सकती है। उसको आयु से नहीं मापा जाना चाहिए। और ऐसा, अब ये इसको आप घटना से जोड़ लेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। ये घटना जुड़ी हुई है पार्वती के अल्पायु की कठोर तपस्या से। उसी समय की ये सुक्ति है, धर्म वृद्धेषु वय न समीक्षते है। तो कुमार संभव की ये सुक्ति है। कुमार संभव का मतलब जहाँ पार्वती का वर्णन है, पार्वती की तपस्या का वर्णन है, कुमार कार्तिकेय का जन्म का वर्णन है, उससे संबंधित जो भी कोई घटनाक्रम से संबंधित जो वाक्य है, जो सुक्ति है, उससे आप तुरंत पकड़ें उसको कि यह कुमार संभव की सुक्ति है। इसके बाद देखिए, एक है न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। इसका श्लोक भी जो भाग 2 के अंतर्गत एक श्लोक और एक गद्य आता है, उस श्लोक के अंतर्गत इसी श्लोक को पूछा गया था। तो वहां न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, भर्तृहरि ने अपने नीति शतक में ऐसा लिखा। यह नीति शतक की सुक्ति है। ग्रंथ का नाम भी पूछ लेता है, कवि का नाम भी पूछ लेता है। तो ऐसी स्थिति में नीति शतक के संदर्भ में ये लिखा है, न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। न्याय के रास्ते से धैर्यवान पुरुष एक पद भी विचलित नहीं होते हैं। न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। अच्छी तरह से देखें, न्याय के मार्ग से, पथ्य का ही एक तरह से विशेषण है। यह भी पंचम्यंत है, यह भी पंचम्यंत है। प्रविचलन्ति पदम न धीरा, एक पैर भी विचलित नहीं होते। उसमें एक प्रश्न पूछा गया था, धीरा में कौन सा लिंग है, ऐसा प्रश्न आया था जिस वर्ष ये श्लोक पूछा गया था। तो अब यहां देखिए, प्रविचलन्ति के साथ ये अपादान कारक के रूप में ये दोनों शब्द दिए गए हैं। न्याय के मार्ग से धैर्यवान पुरुष एक पैर भी विचलित नहीं होते। हमको अब ये घटना इस तरह के, क्योंकि नीति की बात है और वो नीति शतक में लिखी हुई है। 100 श्लोकों के अंतर्गत प्रत्येक नीति से संबंधित वाक्य दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब जब हमें अर्थ याद है इसका कि कौन न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते, अब यहाँ इस जगह पर रिक्त स्थान होगा तो वहाँ हमको देखना है, उस जगह हमको धीरा भरना है। इस जगह से यहाँ रिक्त स्थान होगा, वहाँ हमको पथय भरना है। यहाँ रिक्त स्थान होगा, हमको उसको न्याय्यात् भरना है। इस तरीके से सुक्तियों के प्रश्नों को हमें हल करना है। हो सकता है अधिकांश संभावनाएं तो यही रहती है कि कहीं न कहीं रिक्त स्थान होगा, उसकी जगह हमको पूर्ति करनी है। उस शब्द को अच्छी तरह से याद रखना है, उसके अर्थ के साथ सुक्ति का विवेचन याद रखें, उसकी घटना से उसको जोड़ते हुए चलें।
इसके बाद देखिए एक है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण सूक्ति है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उत्तिष्ठत मध्यम पुरुष लोट लकार बहुवचन का ये शब्द है और उसके आधार पर इसका अर्थ उठो, जागृत जागो, प्राप्य वरान निबोधत, वरान प्राप्य निबोधत, श्रेष्ठ लोगों से ज्ञान प्राप्त करो। उत्तिष्ठत मध्यम पुरुष बहुवचन, जागृत मध्यम पुरुष बहुवचन, उठो, जागो और श्रेष्ठ व्यक्तियों से ज्ञान प्राप्त करो। तो यहां देखिए वरात ये पंचम अंत है। कारक प्रकरण में एक सूत्र हमने पढ़ा था, हालांकि कारक प्रकरण पृथक से नहीं पढ़ाया हमने, अनुवाद के टॉपिक से उसको जोड़ा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब अध्ययन अध्यापन किया जाता है तो जिससे अध्ययन अध्यापन किया जाता है वहाँ एक सूत्र होता है आख्यातोपयोगे, और उसके द्वारा वहाँ अपादान कारक होता है, इसलिए यहाँ वरात ये पंचम अंत के रूप में है। इसके बाद तो ये कठोपनिषद का वाक्य है। कठोपनिषद में यम नचिकेता का जो संवाद उपलब्ध होता है उसी के अंतर्गत ये एक लाइन है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। इसके बाद है असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। देखिए असतो मा सदगमय, असत की ओर नहीं सत की ओर चलो। इसी तरह अंधकार की ओर नहीं प्रकाश की ओर चलो। तो यहां इसमें भी देखिए अस्तो मा है, तो यहां कहीं भी जैसे सत शब्द है इस जगह रिक्त स्थान होगा तो आपको इसको देख करके इसका विलोम शब्द भरना है। अस्तो के साथ इधर सत आएगा। तमस का इसका विलोम शब्द ज्योति है तो तमसो मा ज्योतिर्गमय। एक उपनिषद है बृहद आरण्यक उपनिषद, बृहद आरण्यक उपनिषद में इस तरह का एक वाक्य है, अस्तो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। इस तरह के ही वाक्य रीट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। सुक्ति के अंतर्गत वहां कहीं रिक्त स्थान दे दिया जाता है। बहुत सरल प्रश्न होता है। 6 से 10 तक की क्लासों में इस तरह के ही सरल सरल श्लोक हैं नीति के, उनमें से ही कोई प्रश्न आता है। जैसे कई बार अधिकतर जैसे दोहरान किया आपने, एक बार पूछा संगे शक्ति कलो युगे, एक बार पूछा दुर्बलस्य बलम राजा, इस तरह का एक बार पूछा उसमें सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। तो बहुत सरल सरल ऐसी सूक्तियां हैं जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक की क्लासों के सुभाषित पाठों में इस तरह का उसका वर्णन है। एक ये आया था, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। ये एक पद्य है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। देखिए इसमें काव्य शास्त्र का मनोविनोद करने से, काव्य शास्त्रों को पढ़ने से, कालो गच्छति धीमताम, धीमताम यानी बुद्धिमान लोगों का, षष्ठी का बहुवचन का रूप है। धीमताम कालय गच्छति, बुद्धिमान लोगों का समय व्यतीत होता है। यानी बुद्धिमान लोगों का समय किसके पढ़ने से, किसके द्वारा होता है? तो काव्य शास्त्र विनोद, काव्य और शास्त्र आदि के पढ़ाने से बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं उनका समय व्यतीत होता है। उसी प्रकार व्यसनेन च मूर्खाणाम, मूर्ख जो व्यक्ति होते हैं उन मूर्ख व्यक्तियों का जो समय है वो
व्यसन के द्वारा अर्थात नींद और कलह झगड़ा करने आदि से उनका समय व्यतीत होता है। ये श्लोक भी आया हुआ है। वहाँ रिक्त स्थान था इस जगह पर, वहाँ हमको भरना था धीमताम। याद रखें, जहाँ पर व्यसन निद्रा कलह आएगा वहाँ भरना है हमको मूर्खाणाम। इस जगह पर यहाँ रिक्त स्थान आ जाता है तो धीमताम को देख करके हमको काव्य शास्त्र विनोदेन भरना है। यहाँ रिक्त स्थान आता है तो कालो गच्छति। तो एक श्लोक है हितोपदेश का, पंडित नारायण ने हितोपदेश में ये एक सुक्ति लिखी है, सुक्ति रूपी ये एक श्लोक है। तो याद रखें कि जहां पर भी धीमताम के साथ प्रथम पंक्ति में काव्य शास्त्र आएगा, मूर्खाणाम के साथ निद्रया और कलहेन व इस तरह के शब्दों का हमको प्रयोग करना है। इसके बाद एक आता है विद्या विहीन पशु। नीति शतक में भर्तृहरि ने विद्या के महत्व पर एक श्लोक लिखा है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु। उसी के लास्ट में लिखा है विद्या विहीन है पशु। तो वहां पर विद्या विहीन के साथ जब मैंने आपको समास पढ़ाए थे तब मैंने कहा था कि हीन विहीन के साथ तृतीय तत्पुरुष समास होता है। तो इसका जब विग्रह करेंगे तो विद्या विहीन है, विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान है। तो विद्या विहीन आता है तब वहां पशु के साथ हमको उस रिक्त स्थान के आधार पर वहां पशु इसके अंतर्गत भरना होगा। जब ग्रंथ का नाम पूछता है तो भर्तृहरि का नीति शतक उसके साथ आपको याद रखना है। इसके बाद है मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। मितम यानी थोड़ा, सारम यानी सारपूर्ण, वच यानी वचन, ही यानी निश्चित रूप से, वाग्मिता यानी बोलने की कला है। बोलने की कला क्या है? थोड़ा बोलें लेकिन सारपूर्ण बोलें। तो मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। वाग्मिता क्या है? वह वाणी ही वाग्मिता है जो कम बोली जाए और सारपूर्ण बोली जाए। ये श्रीहर्ष ने अपने महाकाव्य नेषधीय चरितम में इस सुक्ति का विवेचन किया गया। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। इसके बाद है विद्या ददाति विनयम। एक पूरा श्लोक है। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम, पात्रत्वा धनमाप्नोति धनात् धर्मय ततः सुखम। ये श्लोक हितोपदेश में पंडित नारायण ने लिखा। विद्या ददाति विनयम, तो याद रखें अब विद्या ददाति आ जाएगा, वहां ये रिक्त स्थान होगा, आपको विनियम भरना है। ददाति विनियम आएगा, इधर विद्या आएगा, तब आपको उसको इस रिक्त स्थान में विद्या का शब्द का प्रयोग करना है। इसके बाद है देखिए आज्ञा गुरुणाम ही अविचारणीया। आज्ञा गुरुणाम ही अविचारणीया। इस तरह का जो ये सुक्ति है, रघुवंश में कालिदास लिखता है आज्ञा गुरुणाम ही अविचारणीया, यानी गुरुओं की जो आज्ञा है वो अविचारणीय होती है, यानी उन पर विचार नहीं करना चाहिए, उनका स्वतः ही पालन कर लेना चाहिए, उस पर ज्यादा विचार विमर्श की कोई आवश्यकता नहीं होती। गुरु के कथनों का, गुरु की आज्ञा का पालन अनिवार्य है, ऐसा इसमें लिखा। कालिदास ने इसी रघुवंश के अंतर्गत एक सुक्ति और लिखी, वह है भिन्न रुचिर ही लोक है। भिन्न रुचिर ही लोक है, यानी ये संसार का हर व्यक्ति अलग अलग रुचियों वाला होता है, यानी संसार में प्रत्येक व्यक्ति की रुचियां अलग अलग होती है। भिन्न रुचिर ही लोक है,
रघुवंश में ही ये दोनों सूक्तियां लिखी हुई है। कालिदास ने भिन्न रुचिर ही लोक कब कहा? जब इंदुमती ने परंतप का स्वयंवर नहीं किया, तब अन्य सभी राजागण कह रहे हैं कि इस परंतप नामक राजा में किसी प्रकार का कोई अवगुण नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण राजा है, लेकिन फिर भी इंदुमती इसका स्वयंवर नहीं कर रही है। तो वहाँ कालिदास रघुवंश में इस सूक्ति के द्वारा उसके इंदुमती की उस कार्य की सराहना करता है कि भिन्न रुचिर ही लोक है, उसका समर्थन करता है कि संसार में प्रत्येक मनुष्य की रुचियां अलग अलग होती है, इसलिए हो सकता है हमको परंतप अच्छा लग रहा हो, लेकिन इंदुमती की दृष्टि में परंतप अच्छा राजा नहीं होगा, इसलिए उसने यहाँ इंदुमती का स्वयंवर नहीं किया। तो यहाँ रघुवंश के द्वारा हम इस प्रकार की सूक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। रघुवंश में जहाँ पर इंदुमती से स्वयंवर का वर्णन है, ऐसी जो कथानक है, ऐसी जो घटनाक्रम है, उनके आधार पर हम रघुवंश की सूक्तियों का पता लगाते हैं। कुमार संभव में पार्वती से संबंधित कोई महत्वपूर्ण 3-4 सूक्तियां जो हमने कल पढ़ी थी, एक नैरत्नम अन्विष्यति मृग्यते ही तत्, है ना, एक पढ़ा हमने धर्म वृद्धेषु वय न समीक्षते। तो ऐसी स्थिति में यहाँ उस ग्रंथ के नाम से ही उसको याद रखें हम। कम से कम सूक्तियों के आधार पर एक दिन में 2 सूक्तियां, एक सूक्ति को हम किसी पाठ्यक्रम से जोड़ करके उनको याद कर सकते हैं। इसके आगे देखिए अब अगला आचार्य है परमो धर्म है, एक है आचार्य है परमो धर्म है। मनुस्मृति में ऐसा लिखा, मनुस्मृति में कहा है कि सदाचार परम धर्म है। अब यहाँ रिक्त स्थान आ जाएगा आचार, अहिंसा भी इसका उत्तर हो जाता है, अहिंसा परमो धर्म भी हो सकता है, आचार्य परमो धर्म भी हो सकता है, तो ऑप्शन पर निर्भर करेगा, तो उसके आधार पर हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे की, देखिए इसके बाद एक है जैसे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारा जो आचार संहिता का जो ग्रंथ है, संहिता ग्रंथ जिसको कहा जाता है, मनुस्मृति जो हमारी संहिताएं कही जाती है, आचार संहिताएं, उसमें लिखा हुआ है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारियां पूजी जाती है, नारियों की जहाँ पूजा की जाती है, वहाँ देवता रमण करते हैं। तो रमन्ते बहुवचन का प्रयोग है, देवता बहुवचन हो जाएगा। इधर नार्य है बहुवचन का प्रयोग है पूज्यन्ते के साथ, या नार्य प्रथमा बहुवचन के रूप में, लेकिन ये कर्म है और ये उक्त कर्म है, उक्त कर्म के आधार पर उक्त कर्म की क्रिया का प्रयोग है। वहां कर्तृवाच्य के रूप में देवता है, तो देवता रमन्ते हैं, मनुस्मृति में ऐसा कहा है। इसके बाद है बुभुक्षितः किम न करोति पापम। भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता, अर्थात भूखा व्यक्ति पाप कर सकता है। बुभुक्षितः किम न करोति पापम, ये इस तरह की जो घटनाएं, कथानक, इस तरह की जो सूक्तियां हैं, वो 2 ग्रंथों में पाई जाती है। एक हितोपदेश में पाई जाती है और एक उस जैसा ही ग्रंथ पंचतंत्र है। तो ये पंचतंत्र की एक सूक्ति है, बुभुक्षितः किम न करोति पापम। पंचतंत्र 5 तंत्रों के कारण उसका नाम पंचतंत्र पड़ा, और पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है। विष्णु शर्मा का ये सूक्ति है, बुभुक्षितः किम न करोति पापम। एक हमारा भारतवर्ष का आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते नानृतम। मुंडकोपनिषद।
मुंडकोपनिषद में ये हमारा भारतवर्ष का आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते, इतना ही लिखा है, लेकिन पूरा पद्य नानृतम के रूप में है। सत्यमेव जयते नानृतम, अर्थात सत्य की ही जीत होती है, अनृत यानी झूठ की नहीं। तो जैसे यहाँ रिक्त स्थान आ जाता है सत्यमेव जयते, आगे आ जाता है न, फिर रिक्त स्थान आ जाता है तो हमको अनृतम भरना है। इधर आता है तो यहाँ लिखा रहता है रिक्त स्थान, तो हमको जयते भरना है। यहाँ लिखना है तो सत्यम आएगा, सत्यमेव जयते नानृतम। यद्यपि जयते जी धातु परस्मैपद पद में होती है और वहाँ जयति जयते जयंती जैसे रूप चलते हैं, लेकिन ये उपनिषद के वाक्य हैं, आर्ष वाक्य हैं, इसलिए यहाँ इस तरह का भी राइट है, सत्यमेव जयते नानृतम। हम लौकिक संस्कृत में जयति जयते का प्रयोग नहीं करते हैं, जयति जयत जयंती इस तरह का प्रयोग करते हैं। जैसा कि नीति शतक में भी आया इस तरह का, जयंती ते सुकृतिनो रसिद्धा कविश्वरा, इस तरह का जो श्लोक है वहाँ जयंती का प्रयोग हुआ है। तो ये आत्मनेपद में सिर्फ ये आर्ष वाक्य के रूप से यहाँ प्रयोग किया गया। मुंडकोपनिषद उपनिषदों में भी इस तरह के वाक्य दिए गए हैं। जैसे अभी एक उदाहरण लिखा था अपने बृहदारण्यक उपनिषद का, वो अस्तोमा सदगम है। एक 9th और 10th की पुस्तक में एक पाठ है और उसमें इस तरह के ही वाक्य लिखे हैं, आदर्श वाक्य, सुभाषित के रूप में नहीं लिखे हैं वो। उसमें लिखा है आचार्य देवो भवः, मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, स्वाध्यायान मा प्रमदः। तो ये भी इस तरह के वाक्य हैं जो हमको हमारे लिए नीतिप्रद हैं, और वो वहाँ तैत्तिरीय उपनिषद के वो वाक्य हैं। तैत्तिरीय उपनिषद की एक अलग से एक इस तरह के वाक्य लिए गए जहाँ स्वाध्यायात मा प्रमदः है, आचार्य देवो, जहाँ पर इस तरह का शब्द आ जाएगा आचार्य देवो भवः, पितृदेवो भवः, उसमें हमको क्या भरना है, उसके आधार पर तैत्तिरीय उपनिषद का प्रयोग करना है। इस तरीके से किसी भी सूक्ति को हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी। देखिए, राष्ट्रभक्ति के लिए, देशभक्ति के लिए, मातृभूमि के लिए महत्वपूर्ण सूक्ति है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। एक दूसरे से जब तुलना की जाती है तब पंचमी का प्रयोग करते हैं, और वहां हम तरफ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और तरफ का समानार्थक प्रत्यय ईयसुन होता है, यहाँ ईयसुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। गई बार भी आया था ये प्रश्न, उसमें ये रिक्त स्थान था, वहां हमको स्वर्गादपि भरना था। सेकंड ग्रेड में भी इस तरह का प्रश्न पूछा गया, तो उसमें यह पूछा गया था कि ये सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। उसमें जैसे रामायण भी था, महाभारत भी था। वैसे तो ये सूक्ति कथा सरित सागर में भी उपलब्ध होती है, रामायण में भी उपलब्ध होती है, लेकिन इसका सही उत्तर, क्योंकि लौकिक ग्रंथ रामायण पहले का है, इसलिए वहाँ हम रामायण इसका राइट उत्तर भरेंगे, और वहाँ आरपीएससी ने भी उसको रामायण ही उत्तर माना था। तो यहाँ उसमें लिखा है ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण से जब श्री राम कहते हैं कि ये लंका सोने की है, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मेरे लिए अपनी माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो वहाँ का ये कथन है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इसके रूप में एक विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। एक और श्लोक आता है ना उसमें, नीति शतक के अंतर्गत, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। एक पहले भी आया था, विद्या विहीन पशु, और एक और है उसके साथ ही विद्या के ऊपर लिखा है। तो इसमें देखिए, विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में प्रधान धन है, नीति शतक का ये कथन है। और इसमें विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम, उसके रूप में प्रयोग किया गया। एक बार पहले मैंने इसको, इस शब्द को समास के अंतर्गत भी पढ़ाया था आपको कि विद्या धनम में कौन सा समास है, तो विद्या एव धनम, या एव जो है निर्धारण की स्थिति में एव का जो प्रयोग करते हैं, वहां पर ही अर्थ जो निश्चितता के रूप में किया जाता है। तो विद्या एव धनम,
जैसे तपय एव धनम, वहां पर हम इव नहीं लिख करके एव लिखते हैं, और वहां भी तत्पुरुष कर्मधारय के समास के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। तो विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, नीति शतक के अंतर्गत, नीति शतक में बहुत सारी इस तरह की सूक्तियां जिसमें विद्या के ऊपर भी है, धन के ऊपर भी है, सभी के साथ साथ इस तरह का प्रयोग करते हैं। एक है महाजनो येन गतः स पंथा, महाजनो येन गतः स पंथा, येन महाजन गतः स पंथा, जिससे महापुरुष चला करते हैं जिस रास्ते से, वही पंथा है, वही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। पंचतंत्र की ये सूक्ति है। पंचतंत्र में विष्णु शर्मा ने महाजनो येन गतः स पंथा इस तरह की सूक्ति का विवेचन किया है। एक है स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। देखिए, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा अपने देश में ही पूजा जाता है, जबकि विद्वान जो व्यक्ति है वो सब जगह पूजा जाता है। पूज्यते यहाँ कर्मवाच्य की क्रिया का प्रयोग है, इसलिए यहाँ विद्वान और राजा दोनों प्रधान कर्म हैं, यानी उक्त कर्म हैं, और इनके आधार पर पूज्यते इस तरह के क्रियापद का प्रयोग किया गया है। तो ये चाणक्य नीति का एक श्लोक है। चाणक्य नीति में भी नीतिप्रद बातें हैं और नीति के ही उसमें श्लोक और पद दिए गए हैं, जैसे दुर्बलस्य बलम राजा, इस तरह के जो आदर्श वाक्य हैं वो चाणक्य नीति में उपलब्ध होते हैं। इसके पश्चात एक है स्वभावो दुरतिक्रम, यानी स्वभाव दुरतिक्रम है, स्वभाव को बदलना बड़ा मुश्किल है, स्वभाव बदला नहीं जा सकता। ये भी पंचतंत्र के अंतर्गत इसका प्रयोग किया गया। पंचतंत्र की एक सूक्ति है स्वभावो दुरतिक्रम है, इसके रूप में इसका प्रयोग करते हैं। एक है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। कक्षा 8 की पुस्तक में भी ये पद दिया गया है कि गुणवान व्यक्तियों के लिए ही गुण गुणी होते हैं। तो इस तरह से गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। अब यहाँ कहीं भी रिक्त स्थान होगा, और ये पंडित नारायण का हितोपदेश का एक कथन है। हितोपदेश में इस सूक्ति का विवेचन किया गया, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। इसके रूप में हम यहाँ हितोपदेश राइट करेंगे और हितोपदेश के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं कि जहाँ पर भी हितोपदेश और पंचतंत्र के जो वाक्य आ रहे हैं सूक्तियों के इस तरह के, उनमें हम देखें कि वहाँ ज़्यादातर पशु पक्षियों से संबंधित कथाओं का विवेचन है। जैसे उत्तमम प्रणिपातेन सूरम भेदेन योजयेत, इस तरह के जो वाक्य लिखे हैं वहाँ हम इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद एक है जैसे आचार्य देवो भवः पितृदेवो भवः, इस तरह के जो वाक्य हैं, सत्यम वद धर्मम चर, ये तैत्तिरीयोपनिषद के वाक्य हैं। इसके रूप में तैत्तिरीयोपनिषद में ये लिखा हुआ है कि जहाँ पर इस तरह के जो वाक्य हैं उनको हम तैत्तिरीयोपनिषद के रूप में आचार्य देवो भवः पितृदेवो भवः सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायात् मा प्रमदय से श्लोक तैत्तिरीयोपनिषद के रूप। इसके आगे देखिए अगला,
इसके बाद देखिए कुछ और विशेष सूक्तियां यह है, भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र है। कालिदास अपने सुप्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में इस सूक्ति का विवेचन करता है। प्रथम अंक में ही भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र है। भवितव्य यानी होनहार, होनी के लिए सब जगह दरवाजे होते हैं। जो कार्य होना है उसके लिए सब जगह दरवाजे उपलब्ध होते हैं। तो भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र है। अब यहां रिक्त स्थान होगा द्वाराणि की जगह, तो आपको द्वाराणि भरना है। यहां भवितव्यानाम, इसके पश्चात जिस भवन्ति है सर्वत्र सूक्ति के रूप में हमको लाइन याद रखनी है। उसके आधार पर जहां भी जिस तरह का शब्द की अपेक्षा होती है चारों ऑप्शन में देख करके उसको राइट करें। या पूछ सकता है किस ग्रंथ का है तो अभिज्ञान शाकुंतलम कर दें। कवि का नाम पूछता है तो कालिदास लिख दें। और कई बार ऐसा भी प्रश्न की संभावना बढ़ती है कि चार जगह पर लिखा होगा ABCD में, वहाँ इनमें से कहीं न कहीं गलत शब्द लिख रखा होगा, भवितव्या नाम की जगह भवितव्यता ऐसा कुछ कर रखा होगा। तो इस तरीके से भी हमको शुद्ध सूक्ति के रूप में उसको याद रखना है। एक है जैसे मूर्खस्य नास्त्यौषधम्, मूर्ख के लिए कोई औषधि नहीं। एक श्लोक है नीति शतक का, भर्तृहरि लिखता है अपने नीति शतक में कि सबकी औषधियां हैं लेकिन मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। मूर्खस्य नास्ति औषधम, ऐसा इसी तरह का आता है। विभूषणम मौनम अपंडितानाम, विभूषणम मौनम अपंडितानाम, यानी मूर्खों के लिए चुप रहना ही उनका आभूषण है। नीति शतक में भर्तृहरि, यह भी नीति की बात है, इसलिए यहां नीति शतक में भर्तृहरि कहता है कि मूर्ख के लिए कोई औषधि नहीं और अपंडितों के लिए चुप रहना ही उनका आभूषण है। अगर जो मूर्ख हैं वो अगर चुप भी रह जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो भी उनके लिए एक आभूषण बनता है। इसके बाद है आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, यानी अपने प्रतिकूल आचरण दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। जो आचरण अपने लिए प्रतिकूल दिखाई दे रहा है ऐसा आचरण हमको दूसरे के साथ भी नहीं करना चाहिए। गीता में इस सूक्ति का विवेचन है श्रीमद् भगवत गीता में कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, कि अपने प्रतिकूल आचरण कभी भी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। एक है नीचैर गच्छत्युपरि च दशा चक्र नेमि क्रमेण। मेघदूत की यह सूक्ति है, नीचैर गच्छत्युपरि च दशा चक्र नेमि क्रमेण। रथ के पहिए की तरह गच्छत नीचैर गच्छति ऊपरी च दशा, आदमी की जो स्थिति है वो कभी पतन की ओर कभी ऊपर की ओर, इस तरीके से वो एक गति लेती रहती है। जिस प्रकार वो पहिया उसकी जो नेमी है वो गति करती रहती है। तो नीचैर गच्छति ऊपरी च दशा चक्र नेमि क्रमेण। मेघदूत के एक श्लोक की अंतिम लाइन है ये। कई बार मान लो जैसे कहीं कुछ भी नहीं आता हो, ये पता नहीं हो कि सूक्ति कहाँ की हो सकती है, तो कई बार आप ये भी देखें, कोई छंद के रूप में भी देखें, तो वहाँ भी अपना कुछ जो संभावनाएं बनती है कि कहीं मान लो आपका एक क्वेश्चन ऐसा हो
जो आपका विकल्प आपको याद नहीं हो, और उसमें हम ये भी चाहते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाए और हमारा नेगेटिव भी नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में इस जगह पर हमको इस तरह का संदेह होते हुए भी ऐसी रिस्क ले लेनी चाहिए वहाँ पर, कि जैसे मान लो उसमें मेघदूत ऑप्शन दिया हुआ है, अब वहाँ हमने मेघदूत लिखा, महाभारत लिखा, रामायण लिखा, 4 ऑप्शन आए, और उसमें आपने इस तरह का, तो उसमें देखो कि जैसे मेघदूत का नाम कहीं आ रहा है, तो इसका मतलब मेघदूत में सभी छंद मंदाक्रांता के हैं, तो एक बार हम 17 वर्ण गिन लें। 17 वर्ण गिनने पर हमें कुछ कन्फर्म हो जाता है कि ये श्लोक जो है मेघदूत का हो सकता है, तो उसमें हम रिस्क ले सकते हैं, उसमें हम उसको राइट कर सकते हैं, तो वो रिस्क हमारी पास हो सकती है, और हो सकता है वो रिस्क आपको आगे बढ़ा दे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जब भी सुक्ति के प्रश्न में आप राइट करें, तब एक बार पूरी तरीके से अच्छी तरह से उसको देखें कि कितने उसमें वर्ण हैं। जब ये तब देखना है जब हमको उसके बारे में कुछ भी नहीं आता हो। वैसे तो सुक्तियाँ रटी हुई, याद की हुई होंगी, लेकिन फिर भी मान लो कोई ऐसा भी पद्य आ जाए, जैसे इसी जैसा एक दूसरा है, याच्या मोघा वरम अधिगुणे, याच्या मोघा वरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा। ये भी मेघदूत से संबंधित, ये भी 17 वर्ण का छंद, और यहां भी मंदाक्रांता। याच्या मोघा वरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से हम मांग करते हैं, याचना करते हैं, चाहे फल की प्राप्ति नहीं हो तो भी वो श्रेष्ठकारी है। नाद में लब्ध कामा, हमारी इच्छाओं की पूर्ति होने पर भी अधम व्यक्ति से मांगी हुई जो स्थिति है वो अधम प्रवृत्ति की ही होती है। इसलिए याच्या मोघा वरमधि गुणे नाद में लब्ध कामा, मेघदूत की ये सूक्ति है। तो इसके रूप में हम देख लें कि यहाँ 17 वर्ण का ये छंद है, मंदाक्रांता ही छंद है। उसमें मंदाक्रांता के लिए भी आपको मैंने जब छंद पढ़ाया तब मैंने कहा था कि 17 वर्ण का छंद, और उसमें पहला वर्ण अगर गुरु है इसका मतलब वो मंदाक्रांता है, और पहला वर्ण अगर लघु है तो हमारा शिखरिणी छंद है। शिखरिणी और मंदाक्रांता दो ही महत्वपूर्ण 17 वर्ण के छंद, एक हरिणी भी होता है, लेकिन वो आपके एक तरह से रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, ज़्यादातर इनमें से पूछा जा सकता है। तो ये प्रथम वर्ण से हम 17 वर्ण गिन करके पहला वर्ण अगर गुरु है इसका मतलब मंदाक्रांता छंद है, और वहाँ अगर हमको कहीं ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उस जगह हमको मेघदूत उत्तर भरना है। एक है जैसे विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात है सतमुख है। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात है सतमुख है। भर्तृहरि ने नीति शतक में लिखा, गंगा का वर्णन करते हुए ये श्लोक लिखा, और उसमें अंत में ये सूक्ति उस पर चरितार्थ की कि जिनका विवेक भ्रष्ट हो जाता है, विवेक भ्रष्ट यस्य स विवेक भ्रष्ट तेषाम विवेक भ्रष्टानाम, तो जिनका विवेक भ्रष्ट हो गया है ऐसे जो व्यक्ति हैं उनका जो विनिपात है, उनका जो पतन है, उनके सैकड़ों मुख होते हैं, कहीं से भी उनका पतन हो सकता है। तो ये जो पद्य है ये भी भर्तृहरि ने अपने नीति शतक के अंतर्गत लिखा है। इससे आगे है देखिए, गुणा पूजा स्थानम गुणीसु नैच लिंगम नैच वय। गुणा पूजा स्थानम गुणीसु नैच लिंगम नैच वय, यानी गुणियों के गुण ही पूजा के स्थान होते हैं, पूजा के योग्य होते हैं, उनका लिंग और उनकी उम्र उसमें महत्वपूर्ण नहीं होती है। यानी कोई व्यक्ति ये समझे कि मैं पुरुष हूँ तो ऐसा भी उसमें महत्वपूर्ण नहीं है, कोई कहे कि मैं वयोवृद्ध हूँ तो वो भी उसमें महत्वपूर्ण नहीं है, उनके गुण ही पूजा के स्थान होते हैं। ये उत्तर रामचरित में भवभूति ने ऐसा लिखा। भवभूति के बारे में आप जानते हैं, कारुण्यम भवभूते रेव तनुते, तो जहाँ कारुण्य की बात आती है, ऐसे भी कभी कभी
उस पंक्ति का ही एक पद्य रिक्त स्थान दे दिया जाता है। अधिकतर 3-4 पदों से संबंधित जो सुक्ति, जो आदर्श वाक्य है, उनको ज़्यादा पूछा जाता है। तो मान लो कारुण्यम आता है, आगे रिक्त स्थान है, तो वहाँ बहुभूते वर्ण है, बहुभूति वर्ण है, कारुण्यम बहुभूते रेव तनुते है उसके रूप में उसका प्रयोग करेंगे। एक लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम, लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम वाग अनुवर्तते। ये भी उत्तर रामचरित का है। यानी लौकिका नाम साधु नाम, सज्जन जो लौकिक व्यक्ति हैं उनका अर्थ वाणी का, उनकी वाणी जो है अर्थ का अनुकरण करती है। तो लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम वाग अनुवर्तते हैं, ये भी आया हुआ पद्य है। उत्तराम, इसी पद्य के बारे में मैं चर्चा कर रहा था कि रीट की जो परीक्षा थी उसमें एक बार यही लाइन आई थी, लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम वाग अनुवर्तते। ये पंक्ति किसकी है? तो वहां हमको उत्तर रामचरित उत्तर भरना था। इससे संबंधित उत्तर रामचरित में भी इस तरह की सूक्तियां हैं, गुणा पूजा स्थानम गुणीसु न च लिंगम न च वय, इसके रूप में। एक है जैसे अयम निज है परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हितोपदेश, पंडित नारायण ने अपने हितोपदेश में इस सूक्ति का, इस श्लोक का विवेचन किया है। अयम निजय परो वयति, ये मेरा और ये दूसरे का, ऐसी गणना लघु चित्त वाले करते हैं। उदार चरित्र वाले लोग, उनके लिए सारी पृथ्वी ही उनका परिवार होती है। तो यहाँ याद रखें, कहीं भी रिक्त स्थान आ सकता है, गणना लघु चेत साम में आ सकता है, उदार चरिता नाम, तो याद रखें वसुदेव कुटुंब के साथ उदार चरिता नाम आएगा, अयम निजय परोवेति के साथ गणना लघु चेतसाम आएगा। इसके आधार पर पंडित नारायण में हितोपदेश का ये पद लिया गया है। एक है इसमें धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षा किया गया धर्म ही रक्षा करता है। मनुस्मृति में इस तरह का एक वाक्य लिखा है, धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षितः धर्म है रक्षति, इस तरह अन्वय करेंगे। रक्षित यानी रक्षा किया गया धर्म ही रक्षा करता है, इसलिए हमको धर्म की रक्षा करनी चाहिए ताकि वो धर्म हमारी रक्षा करे। इस प्रकार ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ आपके सामने रखी है। इनमें से अधिकांशतः मैं समझता हूँ रीट की परीक्षा में इनसे संबंधित सूक्तियों का ही प्रयोग प्रश्नव्य होगा। जहाँ तक फिर भी आप थोड़ा और ज़्यादा अच्छी तैयारी के लिए एक बार कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की पुस्तकों में जो सुभाषित है उनमें कोई इस तरह के जो श्लोक आए हों जहाँ नीतिप्रद हो, उनको भी आप इन सूक्तियों के साथ जोड़ें और इससे आप अच्छी तैयारी करें। निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपका सही होगा। कई बार ऐसा भी हो, जैसे मान लो कहीं कोई शब्द, कोई सूक्ति बिना पढ़ी हुई आ जाए, तब आपको जिस तरह से मैंने कुछ बातें बताई उसके आधार पर हम लास्ट स्थिति तक भी हम उसका राइट कर सकते हैं। कई बार छंद के आधार पर, कई बार शब्द के आधार पर, कई बार किसी घटना विशेष के आधार पर, कहीं कृष्ण का नाम आ रहा है, कहीं जैसे राम का नाम आ रहा है तो वहाँ रामायण से संबंधित श्लोक हो सकता है। कृष्ण से संबंधित जो 4 ऑप्शन है उसमें जैसे महाभारत से संबंधित हो, या अन्य कोई जैसे आपका माघ का शिशुपाल वध हो, वहाँ इस तरह के जो शब्द हैं उनसे हम निश्चित रूप से एक सही उस ग्रंथ की तरफ और उस सूक्ति के किसी शब्द की तरफ चल सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी सूक्ति में कौन सा शब्द। अब जैसे आ रहा है कि मूर्खस्य न अस्ति औषधम, यानी औषधि नहीं है। अब किसकी औषधि नहीं है? अर्थात मूर्खस्य नास्ति औषधम, तो यहाँ हमको मूर्खस्य भरना है। इस तरीके से जैसे अब ये भी देखा आपने, विभूषणम मौनम अपंडिता नाम, तो चुप रहना किन के लिए आभूषण होता है? तो
वहाँ स्पष्ट हो रहा है कि मूर्खों के लिए, तो उसके लिए शब्द आ रहा है यहाँ पर अपंडिता नाम, इस तरह का। यहाँ जैसे आया कि अपने प्रतिकूल आचरण दूसरे के प्रति भी नहीं करना चाहिए, जैसे न नहीं हो, यहाँ ही आ जाए, इस तरह के शब्द आ जाए तो उसमें भी याद करें कि उनके साथ, दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हम इन सूक्तियों के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कल हम किसी दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सूक्तियों वाले टॉपिक को आपको इस तरीके से तैयार करना है। जो जो सूक्तियाँ मैंने बताई है, इसके अलावा जो कक्षा 6 से 10 तक की जो पुस्तकें हैं उनके भी आप सुभाषित याद रखें। निश्चित रूप से आपका सूक्तियों का ये प्रश्न सही होगा और हम यही अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद।